हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चन है ना जी। चलो फटाफट आता हूँ, फटाफट पढ़ लो इसको। क्या दे रखा हुआ है इस क्वेश्चन में? दिसंबर 24 में आया हुआ है, ओके है ना। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ Zentox लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड कंसल्ट यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। सिंपल है दोस्त, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट इसको बनाना है। कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है किसी बैंक के लिए भाई, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लोन वगैरह चाहिए, तो अपने को सिंपल है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना है, सिंपल, ठीक है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील्स द फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन इन थाउजेंड्स, ओके। क्या दे रखा हुआ है? ये जो इन्फॉर्मेशन है एनुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है, ठीक है। एनुअल इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है इन थाउजेंड्स, 3 0, ठीक है, 3 zeros में दे रखा हुआ है। जैसे 24,000 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 0 और लगा देना, तो दैट्स इट। अपन इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पे जब अपन आंसर लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखना इन थाउजेंड्स, ओके, सिंपल, ओके। और ये पूरी एनुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है ना। ये पीडीएफ का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर की 2 वीडियोज़ हैं, वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक चिपका दिया है लेक्चर ये नोट्स का, तो तुम वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना। चलो सेल्स दे रखी हुई है भाई, सेल्स है भाई, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी हुई भी है, मतलब इंडिया के अंदर सेल्स हुई 24,000, ठीक है। और एक्सपोर्ट हुआ है 12,000 का, ठीक है। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट। इन्होंने यहाँ पे टाइम दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है? क्रेडिट का टाइम दे रखा हुआ है। क्रेडिट का टाइम दिया हुआ किसका? डेटर का। डेटर, अगर डेटर कौन सा है? अपना डोमेस्टिक है, डेटर डोमेस्टिक है, तो इसके लिए कितना टाइम दे रखा हुआ है? 1 मंथ का क्रेडिट दे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर डेटर कौन एक्सपोर्ट किया हुआ है, इंडिया के बाहर का है, तो इसको 3 मंथ का क्रेडिट दे रखा हुआ है। तो ये अपना टाइम दे रखा हुआ है, अपना डेटर का टाइम दे रखा हुआ है, ठीक है। मटेरियल यूज किया गया है, मटेरियल 9,000 का यूज किया गया। सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, मतलब अपना जो सप्लायर है, मैं बोल सकता हूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर को अपन ने 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भैया 2 मंथ में हम उनको पेमेंट करेंगे, है ना जी। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये न्यू पॉइंट शायद पहले भी आया हुआ है, नहीं आया तो देख लो, ये न्यू पॉइंट है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये 1/2 लिखा हुआ, मतलब हाफ मंथ, 0.5 मंथ है ये, ठीक है। 0.5 मंथ में हम क्या कर रहे हैं भैया? वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। हम हमारे लेबर को पेमेंट करते हैं आधा महीने के बाद, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो भैया वेजेस का पेमेंट कितने टाइम के बाद करते हैं? 0.5 मंथ का बाद हम करते हैं। लैग इन पेमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस है उसको पेमेंट हम 1 महीने के बाद करते हैं, तो हमारी करंट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कब पे करते हैं अपन? 1 मंथ के बाद। तो ऐसा लिख के चलो, है ना जी, ठीक है भाई। सिंपल 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 चल रही है सारी चीज़ें। आगे आ जाओ दोस्त, क्या दे रखा हुआ है? लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो होते हैं, एडमिन के जो एक्सपेंसेस होते हैं 1 मंथ के बाद हम पे करते हैं, तो एडीएम एडमिन एक्सपेंसेस 1 मंथ, ठीक है भाई। सेल्स प्रमोशन जो एक्सपेंसेस है, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहली चीज समझो, 1500 क्या है? एनुअल दे रखा हुआ है, क्या है? एनुअल, मतलब ये 12 महीने का दे रखा हुआ है 1500, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, ये तो साल भर का दे रखा हुआ है 1500, क्वार्टरली पे करते हैं क्वार्टरली, तो अपन एक क्वार्टर का निकालेंगे। साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर का कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाय 4, कितना होता है दोस्त? 375, 375, ठीक है। ये एक क्वार्टर का आ गया। क्या बोला? एडवांस में दे दिया इन्होंने, मतलब एक क्वार्टर का पेमेंट हम एडवांस दे देते हैं, तो ये हमारे लिए करंट एसेट बन जाएगा 375। इसका 375 हमारे लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। और क्या है नेक्स्ट चीज? ये 2.4 लगा लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग पॉइंट है ना। फिर नेक्स्ट वन क्या दे रखा हुआ है? इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच वन फॉल्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहली चीज समझो, क्या दे रखा हुआ है? ये 2250 दो रखा, ये 2250 जो दे रखा हुआ है, ये ईयरली इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। क्या दे रखा हुआ है दोस्त? ईयरली इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है, ठीक है भाई। ये हमारी ईयरली इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है, तो 2250, ठीक है, 12 महीने का दे रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या दे रखा हुआ है? इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, ये 4 इंस्टॉलमेंट में हमारा, मैं बोल सकता हूँ क्वार्टरली है, हाँ, 4 इंस्टॉलमेंट में हमारा इनकम टैक्स जा रहा है। दैट मीन्स साल में 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पर पेमेंट करते हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट मतलब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मतलब ये 4 क्वार्टर का दे रखा हुआ है, 4 क्वार्टर का दे रखा हुआ है। तो 2250 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना हुआ है? 562, 562.5,
क्या दे रखा हुआ है, एक इंस्टॉलमेंट इनकी नेक्स्ट ईयर आएगी, मींस अगले साल अपने को पेमेंट करना है, मींस अपनी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, है ना जी। क्या होगा दोस्त, अपनी लाइबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स पेएबल। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने बोला इनकम टैक्स पेएबल इन 4 इंस्टॉलमेंट। हम इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, मतलब ये पूरे साल भर की 4 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जिसमें से एक इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। मतलब हमारी जो जिम्मेदारी है एक 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 इंस्टॉलमेंट की है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो हमारे लिए लाइबिलिटी क्या है, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए 562, ठीक है, 0.5 ये हमारी लाइबिलिटी रहेगी। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा हुआ है 20% ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है, जीपी रेशियो 20% है, तो कि जो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारा डेटर होगा अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे लेंगे, सीओएस बेसिस पे लेंगे, एजम्पशन भी ले लेंगे भाई। तो अपन क्या करेंगे, सेल्स में से जितनी भी सेल हुई इसमें से 20% प्रॉफिट हटा के उसके बाद हम डेटर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्त। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद क्या भैया, इग्नोर करना है WIP और डेप्रिसिएशन। WIP अपने को हटाना है, क्या करना है, हटाना है, इग्नोर करना है, नहीं करना उसका कैलकुलेशन, और डेप्रिसिएशन से भी अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद है भाई, कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स ईच। मतलब रॉ मटेरियल का दे रखा है 1 मंथ और FG का दे रखा है 1 मंथ। रॉ मटेरियल 1 मंथ और FG फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ, ओके, ठीक है भाई। एंड बिलीव्स in keeping 25 लाख रुपए available to it including the OD limit of 7,50,000 not yet utilized by the company। भाई OD लिमिट क्या होता है, सबसे पहली चीज समझो, कंपनी के पास कैश है 25 लाख रुपीज का, ठीक है। अब उसके अंदर ये इंक्लूड कर रहे हैं OD लिमिट। OD लिमिट है 7,50,000 रुपए। OD लिमिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट हम इसको बोलते हैं, या फिर अपन कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है भाई, रैपिड लर्नर का क्या है भाई, अपना करंट अकाउंट है जिसमें अपना पूरा पैसा जाता है, ठीक है। तो अब मैं बैंक गया, अपनी अच्छी खासी इज्जत है भाई, ठीक है, अपनी रैपिड लर्नर की क्लासेस चल रही है, भगवान की कृपा से अच्छी खासी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या बैंक के पास, बैंक भैया मेरे को कैश क्रेडिट लिमिट दे दो या फिर ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दो। तो सर ये होता क्या है ओवरड्राफ्ट की लिमिट, समझो बैंक में मेरे अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल द रैपिड लर्नर के, ठीक है, रैपिड लर्नर के अकाउंट में 0 रुपये डला हुआ है, करंट अकाउंट खुलाया हुआ है जी, तो इसमें 0 रुपये डला हुआ है। अगर मुझे 7.5 लाख रुपए की लिमिट मिल गई, मैं बैंक के पास का, बैंक भैया मेरे को ना 7,50,000 रुपीज़ की कैश क्रेडिट की लिमिट दे दो या फिर ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दो, ठीक है। वो बोले डन है, आपको हमने इतनी की लिमिट दे दी। इसका मतलब है कि अगर मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ डला हुआ है तो मैं 7,50,000 रुपये तक और निकाल सकता हूँ, 7,50,000 रुपीज़ तक और निकाल के अपना यूज़ कर सकता हूँ और उसको वापस जमा कर सकता हूँ। अब जितने दिन के लिए मैं पैसा निकालूंगा तो इस पे अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। मतलब अपने अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी एक लिमिट बन जाती है, लाइक 5 लाख 10 लाख 20 लाख, अपने ट्रांजेक्शन्स को देख के, अपनी क्रेडिट कितनी है बैंक के साथ उस हिसाब से देखे, ये एक टाइप का लोन है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हमने 10 लाख तक का लिमिट बना दिया, तो तुम 10 लाख रुपए वहां से निकाल सकते हो। कितने दिन के लिए भाई, 30 डेज के लिए निकाल लिया, 45 डेज के लिए निकाल लिया, जितने दिन के लिए तुम अमाउंट निकालोगे उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा और वापस से डिपॉजिट कर देना। तो इसको कहते हैं भाई ओवरड्राफ्ट लिमिट। मतलब मैंने बैंक से ओवर निकाल लिया, अपने बैंक के अकाउंट से ओवर निकाल लिया, इसकी लिमिट बनती है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इनकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, मतलब 7,50,000 रुपए ये एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया वो सिर्फ लिमिट बना के रख दी। रैपिड लर्नर की 10 लाख की लिमिट है कि भाई 10 लाख रुपए वो निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा बैंक से, ठीक है, तो लेकिन नहीं निकाली, यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका कुछ है अभी यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, 25 लाख रुपए जो है कैश में, क्या लिखा हुआ है, कीपिंग 25 लाख रुपीज अवेलेबल टू इट, कैश है 25 लाख रुपए, उसमें इंक्लूड कर देना ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है 7,50,000 रुपीज। तो अपन इसको हटा देंगे, जब अपन कैश लिखेंगे ना, अपने करंट एसेट में कैश लिखेंगे, उसमें से 25 लाख माइनस कर देंगे 7,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 17,50,000, ठीक है। 25 लाख माइनस 7,50,000, 1 मिनट, 17,50,000, तो ये अपना कैश हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, तो ये अपने को कैश लेना है। ओडी लिमिट अपने को यूज अपने की नहीं, यूज करते तो अपनी करंट लायबिलिटी में ऐड होता, ठीक है भाई, चलो ठीक है। आगे की चीज समझते हैं। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक द 10% मार्जिन ऑफ कंटेंजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर। ये लास्ट में बताऊंगा तुमको, ये कंप्यूटेड फिगर मतलब बताऊंगा बाद में, टेंशन मत लो, इसको अपन अभी साइड रखते हैं, ठीक है, बताऊंगा जब अपन क्वेश्चन कर लेंगे। एज्यूम दैट द प्रोडक्शन एंड सेल्स आर कैरिड, 12 महीने हमारा काम चला है, ठीक है, सिंपल, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। और वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस एक्रूड सिमिलरली, ठीक है, 12 महीने का ही हमारा पूरा काम चला है। सारी की सारी जो सेल्स है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब जो अपना जो डेटर है पूरा
ये डोमेस्टिक भी ले लो और एक्सपोर्ट भी ले लो, ये क्या है अपना पूरा क्रेडिट बेसिस पर गया हुआ है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे। और क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द होल्डिंग नॉर्म्स एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय द बैंक फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, ये बैंक के वो दे दिया अपन ने, अपने को क्या निकालना होगा भाई, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग बैंक के हिसाब से भी निकाल लेंगे। और पहला जो पॉइंट है ये बोलता है अपने को एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकालो, तो अपन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, फिर दूसरे पॉइंट में अपन बैंक के हिसाब से निकाल देंगे कि भैया बैंक के हिसाब से अपने को वर्किंग कैपिटल का निकालना। ओके, बैंक के हिसाब से तो बहुत आसान होता है, तो फटाफट आ जाओ, जल्दी आता हूँ जल्दी आता हूँ जल्दी आता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करें अपन, यहाँ से स्टार्ट करते थोड़ा ऊपर से, है ना जी। चलो जल्दी आता हूँ फटाफट, फॉर्मेट तुमको पता है कैसे क्या बनाना है अपने को, तो आंसर नंबर 4, ठीक है, आंसर नंबर 4 अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके चलो, कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ ना, क्योंकि अब तुमको प्रैक्टिस हो चुकी है, 1 2 3 क्वेश्चन अपन ने निपटा दी इसलिए। ठीक है, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे अपन लिखेंगे अमाउंट इन थाउजेंड। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे पर्टिकुलर्स सबको दिख रहा है सब कुछ, हाँ जी सबको सब कुछ दिख रहा है। करंट एसेट्स में क्या आएगा, हमारा रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, उन्होंने WIP का अपने को मना किया हुआ है, तो अपन नहीं लेंगे, सिंपल, WIP का मना किया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, है ना जी। चलो हटाओ WIP, फिर क्या आ जाएगा मेरा, फिनिश गुड्स आ जाएगा, FG आ जाएगा, फिर डेटा आ जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ आएगा, हाँ जी एक दो एसेट और लाइबिलिटी में जो छोटी छोटी चीज़ थी वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ फटाफट, अपन क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल का क्या दे रखा था भैया, 1 मंथ का क्रेडिट है, आ जाओ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। रॉ मटेरियल 1 मंथ क्रेडिट दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, अपन ने लिखा हुआ है रॉ मटेरियल 1 मंथ का क्रेडिट है। ओके, रॉ मटेरियल कितना लिया हुआ है, मटेरियल कितना यूज़ किया है, 9000। ठीक है, 9000 यूज़ किया हुआ है, 1 मंथ के लिए अपन ने यूज़ किया है। दूसरा अपन ने क्या दे रखा हुआ है, डेटर, चलो पहले अपन रॉ मटेरियल लिख लेते हैं, फिर डेटर भी लिख लेंगे अपन। रॉ मटेरियल पेन चेंज करते हैं, रॉ मटेरियल 9000, पेन तो चेंज हुआ लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, 1 मंथ का था। ठीक है, कितना होगा, 9000 डिवाइडेड बाई 12 ना 750। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। FG, फिनिश गुड्स के बारे में अपन बात करते हैं, FG कितना है अपना, अपन FG कितना लेंगे दोस्त, फिनिश गुड्स अपन कैसे लेंगे भाई, अपने पास फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जितना सेल हुआ, कितना सेल हुआ, 24,000 प्लस 12,000, ये पूरा सेल हुआ है ना, कितना सेल हुआ, 24,000 प्लस 12,000, ये अपना 36,000 पूरा सेल्स हुआ। कितना हुआ, सेल्स हुआ। अब इसमें से 20% अपना क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, ग्रॉस प्रॉफिट था, GP था, हाँ GP माइनस कर दो, GP माइनस कर दो, GP माइनस कर दो 36,000 में से, तो 28,800 बचा। कितने मंथ के लिए अपन पेमेंट कर, FG अपना कितने मंथ में बिकता है, तो 1 मंथ लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो 1 मंथ आ जाओ। क्या था दोस्त, अपना था 24,000 अपनी जो डोमेस्टिक सेल हुई, और 12,000 अपना इंडिया के बाहर सेल हुआ। ठीक है, ये हो गया टोटल, माइनस करेंगे 20%, कितना आता है अपना 28,800। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, कितना आएगा, 2400। ठीक है, 2400, ये अपना क्या आ गया, फिनिश गुड्स आ गया। अब अपन डेटर लेते हैं, डेटर को अपन क्या है भाई, डोमेस्टिक लेते हैं, अपन डोमेस्टिक लेते हैं, डोमेस्टिक कितना है अपना, डोमेस्टिक था अपना 24,000 था। ठीक है, इसमें से 20% माइनस कर देंगे, और फिर अपना था कौन सा, एक्सपोर्ट हुआ था। अब यहाँ पे राइटिंग मत देखना, थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ। 12,000 अपना एक्सपोर्ट हुआ, उसमें से 20% माइनस करेंगे GP रेशियो, क्योंकि ये सेल्स है, टोटल सेल्स है कितनी 24,000, उसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो अपना ये COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिस पे आ गया। ठीक है दोस्त, आ गया, तो कितना हुआ ये, अपन टोटल देख लेंगे जितना भी हो रहा है। ठीक है, 24,000 माइनस करते 20%, ये होता है अपना
19,200, ये पूरा साल भर का दे रखा हुआ है। और 12,000 माइनस 20% ये होता है अपना 9600, 9600, तो टोटल होता है अपना, एक मिनट, डेटर जो होता है 1 मंथ के लिए जाता है डोमेस्टिक और 3 मंथ के लिए जाता है एक्सपोर्ट, तो दोनों का अलग अलग लेंगे अपन, ठीक है। दोनों का अपन अलग अलग लेंगे, तो अपन क्या करते हैं अभी, एक जुगाड़ करेंगे अपन इसकी। क्या जुगाड़ करेंगे बताता हूँ, तो थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, द बेस्ट थिंग, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने। अब डोमेस्टिक कितना लेते हैं अपन, डोमेस्टिक लेते हैं अपन 1 मंथ के लिए, ठीक है, 1/12, और एक्सपोर्ट कितना, 3 मंथ था, आई थिंक कितना था, 3 मंथ था डोमेस्टिक, हाँ एक्सपोर्ट 3 मंथ है, ठीक है, 3 महीने में अपना डेटर अपने को पेमेंट देता है, तो 3/12, तो कितना आएगा दोस्त वो बता दो, और टोटल लेके अपन नीचे लिख देते हैं, 1600, ठीक है भाई, 2400, कितना होता है ये, 4000, ठीक है दोस्त। कुछ गड़बड़ की अपन, रुको, गड़बड़ की 24,000, 12,000, 1 मंथ 3 मंथ, 24,000, 20%, सही है ना, 4,000 ही आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल, FG, डेटर, ये 3 चीज़ हो चुका है। अब और क्या था दोस्त मेरे, अपना रॉ मटेरियल हो गया, FG हो गया, इसी में से निकला अपना डेटर निकल गया, ठीक है, 3 चीज़ हो गया। अब भाई लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस को, ये तो अपना क्रेडिट लाइबिलिटी है, लैग इन पेमेंट ये भी अपना लाइबिलिटी है, लैग इन पेमेंट ये भी अपना लाइबिलिटी है। लेकिन जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में दिया हुआ है 375, डायरेक्टली 375 ले लूँ, मैंने तुमको समझा दिया, 1500 डिवाइडेड बाय 4, मतलब एक क्वार्टर का अपन ने एडवांस दिया हो, तो अपन 375 डायरेक्टली ले लेंगे, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये अपना एसेट बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, एसेट बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, कितना था 1500 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 375 बाहर लिख दिया अपन ने, ओके। ठीक है, अब कैश, कैश कितना था मैंने तुमको समझाया था, 25 लाख था हमारे पास कैश, जिसमें से कैश क्रेडिट लिमिट थी जो कि अनयूज्ड थी, अगर यूज़ कर लेते वो लिमिट तो ये अपनी जाती करंट लाइबिलिटी में, है ना, तो ये 17,50,000। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रख, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तुमको, क्या दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ तुमको बता रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ दोस्त, ये 25 लाख रुपीज़ है, क्या है, 25 लाख रुपीज़ है। अपन पूरा काम थाउजेंड्स में कर रहे थे, अपन पूरा काम थाउजेंड्स में कर रहे थे, मतलब इनमें से 3 जीरो हटा दिए, इनमें से 3 जीरो हटा दिए, ठीक है, तो यहाँ से भी तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो हटा दो, क्यों, अपन वहाँ पे थाउजेंड्स में काम कर रहे हैं, 2500, 2500, और यहाँ से भी 3 जीरो हटा दो, माइनस करते हैं 750, कितना होगा, होगा 1750, ठीक है, कितना होगा 1750, तो यहाँ पे अपने को 1750 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थाउजेंड्स में चल रही हैं, ये थाउजेंड्स में चल रही है ना दोस्त, ये 3 जीरो में चल रही है, मतलब 3 जीरो अपन ने हटा दिए यहाँ पे, तो जब अपन अपना, तुम करो 25 लाख माइनस करते हैं 17,50,000, सॉरी 7,50,000, ये आता है तुम्हारा, तो तुमको ये दिख रहा होगा तुमको, कितना था, 17,50,000 आता है, तो 17,50,000 अपना थाउजेंड्स में चल रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 जीरो से तुम डिवाइड कर दो, ये 3 जीरो से तो मैं डिवाइड करता हूँ 1750, तो बाहर वाले कॉलम में 1750 आएगा, ये चीज़ तुम ध्यान रखना, पेपर में गड़बड़ ना हो, इस चीज़ पे तुमको गड़बड़ हो सकती है ना जी, ये चीज़ अपना हो गया। इसके अलावा कुछ और है नहीं, करंट एसेट्स में मेरे पास कुछ और नहीं है, तो अपन डायरेक्टली टोटल कर लेते हैं इसका, टोटल कितना हुआ,
750 प्लस 2400 प्लस 4000 प्लस 375 प्लस करूँगा 1750, तो होता है तुम्हारा 9275। ठीक है, ये करंट एसेट है 9275। ये करंट एसेट है अपना। ठीक है, अब अपन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। मेरे पास करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है, क्या होता है मेरे पास करंट लाइबिलिटीज में। मेरे पास करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, क्रेडिटर होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा होगा लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस को पेमेंट करने में अपन ने टाइम दिया तो अपन आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख सकते हैं, बिल्कुल। अपन आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, पूरा पूरा लिखना। ठीक है, और क्या था भाई, एक और चीज़ थी आई थिंक, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तीन चीज़ें रहेगी, है ना जी। आ जाओ, और कुछ भी होगा तो अपन वो भी देख लेंगे। और क्या भाई, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेबल ये भी जाएगा, तो अपन इनकम टैक्स भी लिख लेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर में मटेरियल कितना यूज़ किया, 9000 यूज़ किया गया, और सप्लायर को हमने टाइम दिया 2 मंथ, हम 2 महीने के बाद उसको पेमेंट देंगे, तो 9000 और 2 महीना याद रखो। अपन लिखते हैं ये 9000 टू 2 डिवाइडेड बाई 12, सिंपल। कितना होगा दोस्त, 1500। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, 1500। और आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ये तीनों को भी लेंगे, और इनकम टैक्स पेबल। तो वेजेस देखते हैं, 7200 हाफ मंथ के लिए, 7200 हाफ मंथ वेजेस होगा 7200 टू 0.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कितना था दोस्त, 10,800 1 मंथ के लिए, 10,800। ठीक है, 10,800 इंटू 1 मंथ के लिए, ओके। ठीक है भाई, और कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 1 मंथ के लिए 1,800 रुपीज़, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 1800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है भाई, उसके बाद इनकम टैक्स पेबल जो कि मैंने निकाल के दिया होता 562.5, फिर भी अपन लिख लो यहाँ पे 2250 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अपना 562.50, ओके। और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 150, 900। ठीक है, ये 300। करंट लाइबिलिटी देखो कितनी हुई अपनी, कितना हुआ फटाफट चेक करो। 500 प्लस 300 प्लस 900 प्लस 150 प्लस 562.5, तो 3412.50 ना करंट लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, सिंपल है ना जी। अब वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे, कितना हुआ वर्किंग कैपिटल, इसके आगे भी अपने को करना है ना। ए माइनस बी कर दो, कितना हुआ, माइनस बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम ऐसे लिखना 9275 माइनस 3412.50। ठीक है, ये होता है 58, बताता हूँ 5862.50। ठीक है, अब ये तो अपना वर्किंग कैपिटल आ गया। अब इसमें कुछ और बोला हुआ था तो वो अपन देख लेते हैं, क्या बोला हुआ है। ये वाली चीज़ बोली हुई इन्होंने, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन ऑफ द
10% ऑफ मार्जिन फॉर कंटिजेंसी ऑन कंप्यूटेड फिगर। मतलब 10% मार्जिन रखना चाहते हैं कंप्यूटेड फिगर पर। कंप्यूटेड फिगर मतलब ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बाद जो अमाउंट बच रहा है उस पर 10% मार्जिन रखना चाह रहे हैं। मतलब ये वर्किंग कैपिटल 5862 आ गया। वो क्या बोल रहे हैं कि इतनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इतने का अपने को लोन चाहिए, इतने का अपने को लोन चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है 10% और अपन एक्स्ट्रा लेंगे कंटिजेंसीज के लिए। कभी ऊपर नीचे हुआ, रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाया या फिर क्रेडिटर को और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है कंटिजेंसीज के लिए 10% हम जो कंप्यूटेड फिगर है उससे ज़्यादा ही हम लेंगे। तो अपने को 10% ऐड कर देना। तो कितना होगा, एक मिनट, 5862.5 प्लस 10%, ये होता है तुम्हारा 6448.75। ये तुम्हारा आंसर होगा पहले वाले का। क्या ये इतना अपने को वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होगा। 10% एक्स्ट्रा अपन रखेंगे कंप्यूटेड फिगर पर। ये कंप्यूटेड फिगर है, कंप्यूटेड फिगर है। समझ आ गया? बिल्कुल सर, समझ गया। इसके अलावा कोई और दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ वापस। चलो, अब अपने को ये दूसरा पॉइंट आया हुआ है कि भैया बैंक के हिसाब से बता दो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग कितना होगा कंसीडरिंग 25% ऑफ करंट एसेट एज मार्जिन मनी। ये 25% ऑफ करंट एसेट, ये मैं तुमको अभी बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के बारे में बता दें कि भाई देखो, ये अपन ने यहाँ पे देखा हुआ है कि भैया अपने जो डेटर्स होंगे 1 मंथ के लिए जाएंगे। अगर अपन एक्सपोर्ट करते तो 3 मंथ के लिए वो अपने को पेमेंट वापस देगा 3 मंथ के बाद। सप्लायर है तो अपन सप्लायर को 2 महीने के बाद पेमेंट देंगे। लेकिन बैंक ये बोलता है नहीं भाई, तुम कितने मंथ में पेमेंट देते हो, क्या करते हो, वो तुम्हारे नॉर्म्स, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे रेगुलेशन है। लेकिन बैंक बोलता है हमारे रूल्स रेगुलेशन ये बोलते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने लिमिट दे रखी हुई है। क्या लिमिट दे रखी हुई है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तुम बाय करते हो तो उसका पेमेंट तुम 2 महीने के बाद दोगे। फिनिश गुड्स है वो, ये 11/2 नहीं है, ये 1.5 महीना है। 1 मंथ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर तुम समझो तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 1.5 मंथ लिखा हुआ है। 1.5 मंथ के बाद, मतलब 1.5 मंथ के अंदर अंदर अपना फिनिश गुड्स बिकता है तो उसका 1.5 महीने में पैसा आता है। ठीक है। डेटर की बात करें तो 1.5 मंथ लिखा हुआ है, मतलब 1.5 मंथ के बाद वो अपने को पेमेंट वापस देता है। क्रेडिटर की बात करें तो 2 महीने के बाद अपन उनको पेमेंट देते हैं। तो सिर्फ अपने को मंथ्स चेंज करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस में क्या क्या चीज़ आने वाली, बैंक के हिसाब से क्या क्या चीज़ आएंगी, सिंपल आएंगी। सिंपल सिंपल चीज़ें आती, क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, WIP आता है, फिनिश गुड्स आता है और डेटर आता है। ठीक है। और यहाँ से क्रेडिटर में, सॉरी, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, ये 5 चीज़ें आती है बैंक नॉर्म्स में। तुम देखना, ये 4 चीज़ तो तुमको दे रखी हुई है। रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है, FG दे रखा हुआ है, डेटर क्रेडिटर, ये 2 चीज़ दे रखा हुआ है। और FG फिनिश गुड्स, सॉरी, WIP इन्हीं के अंदर से आता है। ठीक है। तो WIP के बारे में अपने को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। तो WIP को साइड रख दो। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आती है जब बैंक आपसे पूछता है, बैंक के हिसाब से क्या क्या नॉर्म्स आने वाले हैं, सिंपल है। बैंक के हिसाब से जब तुम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बनाओगे ना तो 5 चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल, WIP, ठीक है, FG और डेटर और क्रेडिटर। ठीक है। ये 5 चीज़ें आएंगी, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है। जब आप बैंक के हिसाब से बनाते हो, अब जैसे सर ये इसमें दे रखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग अपना एडमिन एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आएंगे। ठीक है। ये चीज़ नहीं आएगी। और इनकम टैक्स पेबल ये भी नहीं आएगा। जब आप बैंक के हिसाब से काम करते हो तो ना कैश आएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, ना सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर आएगा। सिंपल चलना है। ठीक है। तो अब जब अपन बैंक के हिसाब से बनाएंगे तो उसमें अपने को क्या लेना है, देखो। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक चीज़, एक गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये WIP भी नहीं आएगा, इस WIP को भी हटा देना। WIP भी नहीं आएगा जब बैंक मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बैंक के हिसाब से जब अपन निकालेंगे तो रॉ मटेरियल लेना है सिंपल, फिनिश गुड्स लेना है, डेटर लेना है और क्रेडिटर लेना है। ये 4 चीज़ें आएंगी सिंपल, 4 चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। 4 चीज़ ही लेना है। ठीक है। चलो आओ फटाफट अपन बनाते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। सिंपल सिंपल वही सेम, सॉरी, सेम तुमको लाइन खींचना है। लाइन टेढ़ी की हुई, लाइन आ गई अपनी। ठीक है। वही सब कुछ ऊपर नीचे सब कुछ वही लिखना है भाई। अमाउंट इन 1000 वगैरह जो भी लिखते हैं वो सब लिखो। ठीक है।
सब कुछ लिख देना, पर्टिकुलर्स। ठीक है, सब कुछ तुमको यहीं पर लिखना है ना। ठीक है भाई, चलो फिर अपने को क्या लिखना है, रॉ मटेरियल। अब तुम डायरेक्टली देखो कितना था रॉ मटेरियल, शायद 9000 था, शायद 9000 था, है ना। देखते हैं एक बार कितना था अपना रॉ मटेरियल। मटेरियल अपना 9000 था, ठीक है। और इन्होंने बैंक बैंक के हिसाब से कितना, 2 मंथ का स्टॉक है, ठीक है। तो 2 महीने से अपन डिवाइड कर देंगे, 9000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। कितना आएगा भाई, ये होगा 1500। ये सिंपल है, बैंक परमिसिबल फाइनेंस निकालना बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, फिर क्या लेंगे अपन, एफ जी लेंगे। फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स कितना था अपने पास, फिनिश गुड्स कितना था, 2400, ठीक है, सॉरी 24,000 था, ठीक है अपना डोमेस्टिक के लिए, और 12,000 अपना एक्सपोर्ट वाला था, ठीक है। माइनस करेंगे 20%, तो ये अपना क्या हो गया, कॉस्ट पे आ गया, पूरा कॉस्ट पे आ गया। कितने मंथ के लिए अपना अटका हुआ है फिनिश गुड्स, बैंक क्या बोलता है भाई, आ गया अपना क्वेश्चन। बैंक बोलता है 1.5 मंथ के लिए अपना फिनिश गुड्स अटकेगा, और डेटर भी अपना 1.5 मंथ के लिए अटकेगा, वन, और ये ऐसे लिखा हुआ, वन ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, रुको बताता हूँ, ऐसे वन लिखा हुआ है, और ये आधा मतलब 1.5 मंथ, ठीक है। चलो फिनिश गुड्स और डेटर, ठीक है, फिनिश गुड्स भी कितना हुआ है, 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, और डेटर भी कितना, इतना ही अटका होगा, सेम। डेटर भी कितना है अपना, 1.5 मंथ के लिए अटका हुआ, तो 24,000, ठीक है, प्लस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 20%, और 1.5 मंथ से इंटू कर देंगे। सर ऊपर डेटर अलग अलग क्यों लिया हुआ था यहाँ पे, ये देखो डेटर आपने अलग अलग क्यों लिया होता है, डोमेस्टिक का अलग लिया है, एक्सपोर्ट का अलग लिया हुआ है। दोस्त मेरे, डोमेस्टिक का जब मैं कर रहा था तो वन वन मंथ के लिए क्रेडिट था कि भाई जो डेटर इंडिया में जो डेटर है उससे 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट लेना है, और जो एक्सपोर्ट करेंगे उनसे 3 महीने के अंदर अंदर लेना है, इसलिए अलग अलग किया हुआ है। लेकिन बैंक नॉर्म्स के हिसाब से बैंक बोलता है जितने भी डेटर हो इंडिया का, इंडिया के बाहर का, हम 1.5 मंथ में उससे पैसा लेंगे, ठीक है, सिंपल। अपन डायरेक्टली करो, 24,000 प्लस 12,000, माइनस कर देंगे 20% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा तुम्हारा 3600, 3600, यहाँ पे भी 3600, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल करंट एसेट्स हो गए। तो तुम चाहो तो यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स लिखो, टोटल करंट एसेट्स, ठीक है, 3600 प्लस 1500, ये होगा 8700, भाई। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट लिख देना, ठीक है। क्रेडिटर आएगा सिर्फ, क्रेडिटर कितना है दोस्त, थिंक 9000 डी है, क्रेडिटर है, हाँ 9000 डी है, क्रेडिटर 9000 है। क्रेडिटर अपना सप्लायर, हाँ 9000 है। कितने मंथ के लिए अटका हुआ, 2 मंथ के लिए, ये देखो, ठीक है। 9000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा 750, नहीं 1500 होगा, 1500 होगा, 1500 टोटल करंट लाइबिलिटी। अब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैसे लेंगे वो चीज़ मैं अभी तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये पूरा पूरा लिखना, मैंने मैक्स लिख दिया पर PER लिख दिया, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना होगा भाई, कितना था अपना 8700, 8700 माइनस करते 1500, तो कितना हुआ है, 8700 माइनस 1500, ये होगा 7200, सॉरी अब कुछ और भी लिखा हुआ है, हाँ जी सर और कुछ भी लिखा हुआ है इन्होंने, आ जाओ देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। एनालाइज करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस या फिर बैंक बोरिंग, कंसीडरिंग 25% ऑफ करंट एसेट एज अ मार्जिन मनी, कंसीडर करना है 25% एज अ मार्जिन मनी, कंसीडर करना है 25% एज अ मार्जिन मनी, 25% एज अ मार्जिन मनी अपन साइड रखेंगे। अब कौन कह रहा है ये चीज़, बैंक बोल रहा है, बैंक बोल रहा है, बैंक बोल रहा है कि भाई जो 25% है
25% करेंट एसेट का, कहाँ गया ये रहा, 25% करंट एसेट का मार्जिन मनी के रूप में रखना है। मतलब 8700 तुम्हारा करंट एसेट है, इसमें से 25% हटा दो। ये बैंक बोल रहा है, ये बैंक बोल रहा है कि भैया 25% मार्जिन मनी के रूप में रखेंगे। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ, तुम मेरे ग्राहक हो, तुमको लोन लेने आया, 100 करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूंगा यार 100 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू निकलती प्रॉपर्टी की, तो मैं एक काम करता हूँ सेफर साइड करने के लिए 25% इसकी प्रॉपर्टी को साइड रखता हूँ कि अपन इसको लोन कितना देंगे, 75 लाख का, कितना सॉरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलता हूँ 25% को साइड रखते हैं, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो अपन सिर्फ 75 लाख का लोन देते हैं। मतलब वो 25% मार्जिन के रूप में रख लिया। कभी तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25% गिर गई, 10% गिरी, 15% गिरी, 25% भी गिरी, तो बैंक सेफर साइड रहे कि भाई तुमने पेमेंट नहीं दिया तो इसकी प्रॉपर्टी उठा के बेच दो। सेम वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि करंट एसेट का 25% मार्जिन मनी साइड रखो। मतलब 8700 जो है ना, इसका 25% होता है 2175। 2175 ये तो अपना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ गया कि इतना बैंक दे देगा, लेकिन वो ये बोल रहा है कि भाई 25% साइड रखो, 25% साइड रख दो, तो बैंक अब कितना दे पाएगा, बैंक दे पाएगा 5025, इतने का बैंक अपने को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे देगा। समझो समझो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस ये निकल रहा था कि भाई 7200 का बैंक लोन दे देगा। अब बैंक बोलता है 25% मार्जिन मनी रख लेते हैं अपन, 25% सेवर साइड के लिए रख देते, कभी कभी ये लोग पेमेंट नहीं दें, कभी कुछ ना कुछ खुदा ना खासा कुछ चीज़ हो जाए कि इनके करंट एसेट कम हो गए, इनकी करंट लाइबिलिटीज बढ़ गया, इतने अपन ने 3600 अपन ने फिनिश गुड्स कैलकुलेट किया, ये नहीं हुआ, ये कम हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपन क्या 25% में बचे रहेंगे कि भाई सेफर साइड खेल लो यहाँ पे, तो 2025 का बैंक अपने को लोन दे देगा। ये होता है बैंक की तरफ से, ये क्या होता है बैंक की तरफ से, क्या बोलता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी हुई थी, है ना जी। और जब अपन ये वाला पॉइंट कर रहे थे, जब ये वाला पॉइंट कर रहे थे कि द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर, इसका मतलब क्या, अपन मैनेजमेंट के बिहाफ पे देख रहे थे, अभी अपन मैनेजमेंट के बिहाफ पे देख रहे थे, ये ऊपर अपन ने बनाया, मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, मैनेजमेंट के बिहाफ पे बनाया हुआ है। मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जो अपन ने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया उसका 10% एक्स्ट्रा और अपन लोन लेने की कोशिश करेंगे, अपन 10% एक्स्ट्रा लोन लेंगे, कभी अपने को लाइबिलिटी वगैरह पे करना पड़े तो। अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, बैंक अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे बैंक कैलकुलेट कर रहा है कि भैया सामने वाली पार्टी को कितना लोन देना है, तो बैंक बोल रही है इनके जितने भी एसेट्स हैं तो 25% पैसा इनको कम देंगे। क्या बोला है, 25% करंट एसेट का पैसा हम इसको कम देंगे सेफर साइड खेलने के लिए, है ना जी। ये चीज़ था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 6 कर लेंगे, दोनों एक साथ करना होगा दोनों एक साथ करेंगे, या फिर 2 वीडियो में लाना होगा तो 2 वीडियो में लाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। और स्क्रीन पर नंबर लिखा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सएप और कॉल में को कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, लास्ट का टाइम पीरियड चल रहा है तो उसमें खूब फोकस होकर पढ़ाई करो।